हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो जैसे कि आप अब सर्दियाँ तो आई गई हैं, इतनी सर्दी लगती है। जो सॉक्स पहनते हैं हम, उनमें भी नीचे इतनी सर्दी लगती है अगर शूज़ ना डालें तो मैं शूज़ ना कम ही डालती हूँ पैरों में, और बच्चे भी नहीं डालते हैं क्योंकि मैं घर में ना ये चीज़ बना के रख लेती हूँ। अभिमन्यु के भी मैंने बना दिए हैं, शूज़ बना देती हूँ ऐसे कपड़े के, तो वो घर में ना इनको ही डालते हैं। तो ये अभिमन्यु की ना पजामी थी, और ये फ़र वाला कपड़ा है जिसमें कि बाल बाल से होते हैं, और ये ना मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने सोचा इसके बनाऊंगी। और अभिमन्यु के तो मैंने कंबल, उसका बहुत छोटा जो वैसा कंबल होता है ना, हल्के वाला कंबल, वो उसमें से बनाए थे। तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी, और इनको ना मैं रख लेती हूँ। मतलब ऐसा कुछ भी होता है ना बच्चों का, जो वो पहला पुराना भी है वो मैं रख लेती हूँ। तो वो किसी ना किसी ना, जैसे स्वेट्स है या गरम लोवर है या गरम स्वेट्स, वो सब ना काम आ जाते हैं। मैं कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं वही बना रही थी, और आज देखना ये शूज़ इतने अच्छे बनेंगे, और बहुत ही अच्छे, और वैसे भी पहनने में भी कंफर्टेबल भी रहते हैं, और मतलब बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती इनमें नीचे से। तो यहाँ पे जो नीचे का वो है वो मैंने कट कर लिया है, जो पैर का मेरा नाप है। और पैर से भी नाप सकते हैं हम, और जैसे कि चप्पल रख के भी नाप सकते हैं। अपनी ही चप्पल रख लो, उससे भी नाप ले सकते हैं। तो पहले मैंने ये नीचे से नाप के नीचे से कट किया है, और उसके बाद पैर की चौड़ाई कट की है, और उसके बाद ये लंबाई कट कर रही हूँ कि मुझे कितना आगे से वो बंद रखना है। तो ये जो मैंने चौड़ाई कट की है वो तो मैंने 6 इंच की है इसकी। मेरे इंच टेप में जो नंबर हैं वो मिट गए हैं, क्योंकि काफ़ी पुराना मेरा इंच टेप हो गया है, उसमें सही से दिखाई नहीं दे रहा था आपको। और ये 7 इंच मैंने रखा है। ये बंद वाला हिस्सा इसका 7 इंच रखा है। तो ये गोलाई दे दूँगी मैं इसमें, हल्की सी गोलाई दे के इसको कट कर दूँगी। और ये ना दोनों पीस अलग अलग हैं, एक पीस इसका अलग है, एक अलग है। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चों के कुछ गर्म कपड़ों में रहता है, तो वो इसी तरह से है। तो अब इसके इसके ना मतलब 2 पीस मुझे कट करने हैं। तो ये दूसरा पीस इस पे ही रख के और इसी के नाप से मैं कट कर लूँगी, क्योंकि वो मुझे वैसे कट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के नाप का मुझे कट करना है, और मैं इसी पे रख के इसको कट कर लूँगी। और बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छे से, बहुत आसानी से ये बन जाते हैं। बहुत ही मतलब कंफर्ट भी रहते हैं, और बच्चे को भी पहनने में भी ना बड़ा मज़ा आता है। और अभिमन्यु तो बहुत पसंद करता है इन्हें पहनना। और मतलब सूर्य के पास भी हैं, सूर्य के भी मैंने बना दिए हैं। और मैंने सोचा फिर एक, चलो अब बनाती हूँ तो आपके साथ भी शेयर करती हूँ, क्योंकि आपके भी काम आने वाली चीज़ें हैं ये। जैसे कि बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, कुछ भी आप बना इस तरह से बनाओगे तो घर में ऐसे ही पहन के रह सकते हो। और वॉश भी यूं ही हो जाते हैं, मशीन में डाल दो इसी तरह से वॉश हो जाते हैं। तो ये मैंने जो कि ऊपर इस पे वाइट कपड़ा लगा हुआ है, वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी, इसको सिल दूंगी ताकि ये हटे ना। और इसी तरह से इसका भी कपड़ा मैं सिल दूंगी। तो ये देखिए, इसको सीधा करके, और इस पे मैंने सीधा करके सिला है, उसको ऐसे ही सिल दिया है। जो इसका नीचे का हिस्सा है ना, उसको ऐसे ही सिल दिया है, इस पे सीधा करके और तब रख के तब ये सिला है। तो जिस शेप में मैंने कट कर रखा है, बिल्कुल इसी शेप में मैं इसको सिलूँगी। और ये ना बहुत ही अच्छे रहते हैं सच में। मतलब बच्चों को भी, वही बाहर से फिर बच्चे शूज़ लेके आते हैं ना, तो घर में भी गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैं तो सर्दी जब आती है ना, सर्दी आने के बाद मैं इनको ना बना के रख देती हूँ सभी के लिए। तो सभी ना घर में बाहर शूज़ बाहर निकाल देते हैं, और फिर घर में आके ना इनको ही पहन लेते हैं।
तो ये देखिए, अब मैं इनको इस तरह से जॉइंट कर लूँगी, जो कि इसकी सिलाई ना वो दिखे ना, ऐसे सिल दूँगी कि सिलाई ना इनकी दिख, वो पीछे की सिलाई बिल्कुल भी दिखेगी नहीं। तो और ये फर वाला कपड़ा है, और ये ना मतलब इसके तो बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसे इस टाइप में रेडीमेड भी आते हैं, बने बनाए भी आते हैं। ये मैंने बने बनाए ही देखे थे रेडीमेड, तो मैंने सोचा कि इनको खुद ट्राई करके देखती हूँ, बना के देखती हूँ। तो ये फिर मैंने अभिमन्यु के बनाए थे स्टार्टिंग में। तो अभिमन्यु के मैंने 2 जोड़ी बनाए थे, तो एक जोड़ी तो छोटे बन मतलब बिल्कुल फिट बने थे, और एक जोड़ी थोड़े से बड़े बन गए थे, तो वो शुभम ने पहन लिए थे, वो शुभम को आ गए थे। तो दोनों के बन गए थे। तो शुभम के ऐसे वाले थे, वो मैंने ऐसे वाले उसमें से बनाए थे। वो ये पजामी ना काफ़ी मतलब चौड़ाई में जो थी काफ़ी चौड़ी थी, तो जो इसका एक पौंचा था उसमें उसके बन गए थे, और एक में ये मैं अपने बना रही हूँ। और मैं भी ना ये बहुत टाइम से सोच रही थी बनाने का, लेकिन वो ये टाइम भी नहीं मिल पा रहा था। और इनके बिना ना मैं बहुत परेशान हो रही थी, क्योंकि सॉक्स पहनते हैं ना, तो सॉक्स में भी नीचे से ना ठंडा लग रहा था बहुत। और शूज़ अगर हम बाहर पहन के चले गए तो फिर उन्हें घर में नहीं पहन सकते, नहीं तो वो फिर मुझे नीचे से धुलने पड़ते हैं, नहीं तो घर में गंदा हो जाता है, तो इसलिए नहीं पहनती यहाँ पे। तो यहाँ पे इनको मैंने सिल लिया है, और अब मैं इनको जो इनके किनारे किनारे पे सिलाई लगा दूँगी, ताकि ये कपड़ा ना जब मैं सिलूँगी तो ये खिसके ना। ये देखो, किनारे किनारे सिलाई लगा दूँगी, और ये काफ़ी मोटा कपड़ा है। मतलब इसमें तो बिल्कुल भी ठंड लगने वाली है ही नहीं। ये तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं महसूस होने देगा कि हाँ मैंने शूज़ नहीं पहन रखे। तो ये देखिए, चारों तरफ इसके मैंने सिलाई लगा दी है, और इसके भी चारों तरफ सिलाई लगा दी है। और बस अब मैं इसको इसके ऊपर अटैच कर दूँगी। इधर से नहीं करूँगी, दूसरी साइड से करूँगी, उसको उल्टा करके ऐसे तब करूँगी सिलाई, क्योंकि जब उल्टा करके फिर मुझे पलटना है ना, तो जब ही वो फिट आएगा, तब वो फिट बैठेगा बिल्कुल। तो ये देखिए, ऐसे पीछे के जॉइंट से, जो इसका पीछे का जॉइंट है वहाँ से मैं सिलाई करूँगी। ये ना ऊपर का जो हिस्सा होता है ना इसका, वो बस ज़्यादा खींच के नहीं सिलना है आपको, वो बस मतलब लूज छोड़ते छोड़ते सिलना है, क्योंकि इसमें गोलाई आई हुई है, और गोलाई पे फिर झोल आ जाता है। नहीं तो अगर हम गोलाई पे ऐसे खींच के सिलते हैं तो झोल आ जाता है। और अगर हम लूज छोड़ छोड़ के सिलेंगे बिल्कुल ढीला ढीला, तो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, और बिल्कुल अच्छा सिला जाएगा। तो आप भी इस तरह से बना के देखिएगा, और सच में बहुत ही अच्छे रहते हैं। मैं तो जो और फालतू के जो कपड़े होते हैं ना हमारे, वो भी सब सूंघ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भी पड़े ही रहते हैं ना इधर उधर, वो पड़े रहते हैं, और वो भी मुझे ना भारी बनती है उन्हें भी देख देख के कि क्या करूँ इनका, क्या बनाऊँ इनका। तो मैं ना कुछ ना ढूंढ ही लेती हूँ ऐसा कि हाँ कुछ मैं इनका बना दूँ, बच्चों का या अपना कुछ भी ऐसे मैं बना दूँ। तो सूर्य के बनाए थे मैंने, और अभिमन्यु के तो कंबल, उसका एक छोटा सा कंबल था, जो कि बहुत हल्के वाले जो कंबल आते हैं, एक तो बहुत हैवी आता है, एक बहुत हल्का आता है, तो उसके मैंने उसमें से बनाए थे। तो और वो भी बहुत सुंदर लगे थे जब मैंने बनाए थे। पिछले साल मैंने उसके बनाए थे, अब की बार नहीं बनाए थे, अब की बार सूर्य के बनाए थे, और उसके तो वही अभी तक चल रहे हैं, और चलते भी है। मतलब इनका कुछ वो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मशीन में वॉश कर लो और उसके बाद फिर से पहन लो, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होती है कि गंदा हो गया तो फिर से पहन लो, धुल के फिर से पहन लो। तो इसमें जो ना साबुन लगाने की ज़रूरत है, और ऐसे ही बहुत जल्दी वॉश हो जाते हैं, मतलब साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं इसको भी सिल रही हूँ, और ये देखो,
यहाँ पे जैसे ये थोड़ा लूज़ आ गया है ना, तो इसको हम ढीला ढीला छोड़ के सिलेंगे तो ये बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, बिल्कुल फिट बैठेगा ये। और ये मैंने अपने पैर के नाप का, जैसे चप्पल अगर किसी के ये है ना कि हमें लग रहा है कि हमारे पास नाप नहीं है और पैर से हम नाप नहीं सकते, तो हम चप्पल से नाप के भी बना सकते हैं इसको। तो ये देखो ये कंप्लीट हो गया। ये देखो, तो जूते हो गए हैं तैयार। देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, देखने में भी अच्छे लगते हैं और पहन के भी ना बहुत अच्छे लगते हैं। अभी मैं इन्हें पहन के दिखाऊंगी आपको। ये देखो, ये मेरे हैं। और अभी मैं अभिमन्यु के भी दिखाऊंगी। अभिमन्यु को भी मैंने पहनाए थे, मैंने कहा बेटा आप भी दिखाओ। ये इसके देखो, ये मैंने पिछले साल बनाए थे, ये पिछले साल के हैं। और सूर्य के भी दिखाऊंगी। सूर्य के तो मैंने खैर अभी बनाए थे, 2 दिन पहले ही बनाए थे इसके ये मैंने लोअर में से बनाए थे, जो गरम लोअर होते हैं ना उसमें से बनाए थे। और मेरी लेगी थी गरम, तो एक कपड़ा उसका अंदर लगा दिया था और एक बाहर लगा दिया था। तो ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। और सुंदर तो लगते ही हैं, लेकिन इनके फ़ायदा कितना है कि पहन के ना यही पता नहीं चलता कि हाँ हमने कुछ पहन रखा है, और एकदम बढ़िया काम करते हैं। तो और मैं ना शाम का खाना पीना जो भी है वो करके तब लगी थी शाम को इस काम को करने के लिए। और शाम का जो भी सिलाई का मेरा काम होता है ना, क्योंकि घर जैसे बंद है तो रात में दिन में बात एक ही होती है, रात में सिल लो दिन में सिल लो, उजाला भी उतना ही रहता है, तो इसलिए मैं रात में ही ज़्यादातर लग जाती हूँ सिलने। तो यहाँ पे मैं अभिमन्यु की जो अलमारी थी और उसमें जो कपड़े इधर उधर, ये बहुत ज़्यादा कपड़े इधर उधर करता है, क्योंकि जैसे पहनने के लिए निकाल लेगा ना तो सारे कपड़े इधर उधर कर देगा। तो मैं इसकी अलमारी लगा रही थी, और इसकी अलमारी के सारे कपड़े मैंने मतलब तय कर कर के लगाए। प्रेस हुए हुए कपड़े भी ना जो प्रेस होके आते हैं और मैं इनको लगा देती हूँ ना, तो ये उनमें से खींच खींच के ना ऐसे कर देता है अलमारी को बिल्कुल गंदा। और तो जो कोट थे इसके वो मैं हैंगर में लगा दूंगी, वो सूर्य की अलमारी में मुझे लगाने होते हैं, क्योंकि हैंगिंग जो होते हैं वो इसकी अलमारी में ही हो पाते हैं। ये अलमारी जो है थोड़ी सी बड़ी है, तो इसमें ही लगाती हूँ इन्हें, बाकी कपड़े इसकी अलमारी में ही लगा देती हूँ। तो और यहाँ पे अभिमन्यु अपना वर्क कर रहा था। और ये देखो सॉक्स भी ना इधर उधर होती रहती हैं, तो सॉक्स एक जगह रखने का ये सबसे अच्छा तरीका है। तो ये देखो सॉक्स मैं ज़्यादातर ऐसे ही रखती हूँ। जब भी इनकी सॉक्स ऊपर से धुल के लेके आती हूँ ना, तो मैं उनको एक जगह मिला के और रोल बना के और एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा देती हूँ, तो ये फिर खुदती नहीं है। जहाँ पे एक मिलेगी ना वहीं पे दूसरी मिलेगी, नहीं तो ऐसा होता है एक तो मिल जाती है फिर दूसरी नहीं मिलती। तो आपको भी आइडिया अच्छा लगा हो तो आप भी इस तरह से रखना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नए नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।